Good morning, everybody. So today we have a very important question related to pair of linear equation in two variables. वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बेसिकली होता है क्या है, हमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको आते हुए भी अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन नहीं बना पाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आने का, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए। बाकी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो आप बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो आई होप कि आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आता होगा। मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन हमको क्या होता है इसमें पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए काफ़ी, खैर ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, कभी कभी बहुत बड़ा स्टोरी दे देगा, फिर आपको क्वेश्चन समझना पड़ता है। अभी इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ मतलब यदि, इफ देयर सम इज 12। सम मतलब क्या है, काफी लोग कंफ्यूज आते हैं। सम मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। एंड डिफरेंस इज 4, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसमें समझने में आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो बोला गया कि दो ऐसा नंबर है जिनको जोड़ने पर 12 आता है और उन्हीं दो नंबर को घटाने पर 4 आता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मेथड से ही हम इसको करेंगे। तो हमको क्या करना है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहले नंबर को एक्स मान लेंगे। लेट सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने लेट तो कर लिया, अब बोला गया है कि दोनों वो नंबर का जोड़ कितना है, 12 है। तो जोड़ मतलब हमारा भी क्वेश्चन बनेगा, जोड़ मतलब x प्लस वाई कितना है, 12 है। एंड डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो x माइनस वाई कितना है, वो है 4। और आपको आता है अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड तो इजीली इसको आप कर सकते हैं। अब x और y की वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें अगर हम एलिमिनेशन यूज करने जाए तो एलिमिनेशन में हमको क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, ठीक है। अगर बराबर हो जाता है उसके बाद से साइन कन्वेंशन करते हैं, साइन चेंज करते हैं यदि उसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। जैसे एलिमिनेट करने का मतलब उसको पूरा का पूरा गायब ही कर देना है, किसी एक वेरिएबल को, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में पहले से ही ये फिट करके दिया हुआ है, इक्वल है, अगर उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है तो हमें फिर इक्वल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब इक्वल है तो इक्वल करने की आवश्यकता क्या है। और कभी कभी साइन भी क्या होता है, हमारा सेट पूरा परफेक्ट मिला हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया गया है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है। अगर आप देखें तो इनका अगर करें तो प्लस माइनस माइनस, आप सोच रहे हो कि मैं तो इसको मैं x को खत्म करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, आप कर सकते हो उसको भी। पर जब पहले से ही आपका एक स्टेप कम होने का चांस है तो क्या जरूरत है करने का साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। तो इनको क्या करेंगे, हम कर देंगे, मतलब जो जैसा है बिना चेंज किए क्या कर देंगे, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो 1x प्लस 1x कितना होगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई, कट गया ये, इक्वल टू 12 प्लस 4 16। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 8 जा 16। x की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब रूल क्या होता है, अगर एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया तो दूसरे वेरिएबल किसी एक इक्वेशन में इक्वेशन नंबर इसका 1 देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो 8 होगा, और 8 जब उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो कितना आएगा, 4। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। सिंपल है, इसके लिए पूरा आपको डिटेल में ये दिखाया भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको इजीली
आ रहा है। पर पूछा गया क्वेश्चन में ना कि भाई पहला नंबर और दूसरा नंबर है क्या, तो पहले नंबर को मैंने क्या माना हुआ है, यहाँ पे x माना हुआ है, तो पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा 8 होगा, और दूसरे नंबर को क्या माना हुआ है y माना हुआ है, तो क्या होगा ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आता है, थोड़ा मैं मेथड पे डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि हमको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होता जाए। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स को इक्वल करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं साइन चेंज करके, और बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करके जो बचता है किसी एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो यहीं से ध्यान देना आपको। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 12। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो मैं क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होता है, हमारे ऊपर है जो मुझे पसंद है वो, तो मुझे x बहुत पसंद है, ठीक है, तो x को मैं क्या करूंगा वेरिएबल बना लूंगा, तो x सब्जेक्ट बनाऊंगा मतलब, तो x = क्या हो जाएगा 12 माइनस ये प्लस में तो क्या होगा y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट दूंगा जो कि मैं सिर्फ मुंह से बोलने वाला हूं, इसमें लिखने वाला नहीं हूं, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट देकर लिखना है। ये x की वैल्यू आया 12 - y। अब इसमें लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 12 - y इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब जहां x है ना वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 12 - y। तो x देखिए इक्वेशन क्या है, x - y = 4, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे अगर मुझे रखना है x की वैल्यू क्या रहूंगा 12 - y। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमको क्या मिला 12 - y, और यहाँ पे -y तो पहले से ही है, -y = 4। क्लियर है। अब ये आपको पता है -y क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। ये इधर क्या है प्लस में 12 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y = ये उधर जाएगा कितना बचेगा -8। 12 - 4 - 12 मतलब -8, क्योंकि 12 आगे बड़ा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या आ गया फिर से 4 आ गया। देखिए इस मेथड से भी y की वैल्यू 4 आया। अब वही काम y की वैल्यू आ गया तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x निकल जाएगा। तो अगर पुट करते हैं इस वैल्यू में तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 - 4 कितना आएगा 8। तो हमको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या मिला आंसर सेम मिला। तो आपको कोई भी मेथड से इसमें सॉल्व करना होता है, बस मैं समझाने के लिए ये दोनों मेथड मैं यूज़ किया हूँ। ठीक है, आपको मेथड तो आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन से बोला जा सकता है, ग्राफिकल मेथड तो इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से ही मालूम है, बनाने आपको आता ही होगा आई होप। तो क्लियर है इतना। इसके बाद से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी ये रफ कर देता हूँ, 5 सेकेंड लगेगा जैसा। तो ये अब ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन को एक बार, तब तक पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहां बोला ही केबिन, ये केबिन नाम वाला केबिन है, वो बैठने वाला केबिन नहीं है। ठीक है, तो केबिन बॉट अ पेन एंड पेंसिल्स इन अ टोटल 50, मतलब पेन और पेंसिल मिलाकर वो 50 पेन और पेंसिल खरीदता है, मतलब कुछ पेन है उसमें कुछ पेंसिल है, टोटल नंबर कितना है 50 है। द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज 2 रुपीज, मतलब एक पेन का दाम है 2 रुपया, एंड दैट ऑफ पेंसिल इज रुपीज 1.5, और एक पेंसिल का दाम है 1.5, मतलब 1.5 रुपया दाम है। इफ ही पेड टोटल 85 रुपीज, टोटल वो दुकानदार को 85 रुपीज देता है फॉर अ परचेस, जो खरीदा है। फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल, तो बताइए कितना पेन खरीदा और कितना पेंसिल खरीदा। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया आपको। कोई केबिन लड़का है, दुकान पे गया है, टोटल पेन और पेंसिल मिलाकर वो 50 खरीद लिया। ठीक है, 1 महीने के लिए पूरा खरीद लिया होगा। अब वो बंदा खरीदा है तो एक पेन जो हो है वो 2 रुपये का पड़ रहा है, और पेंसिल जो है 1.5 का पड़ रहा है। तो आखिर में कितना पेन और कितना पेंसिल खरीदा ये हमें बताना है। तो सिंपल, पहले तो पता चल गया हमको, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है x एंड y। तो कभी भी याद रखिए अगर 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन में बन रहा है तो आपको 2 इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। अगर 3 वेरिएबल है x y z तो आपको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो उसमें तो इक्वेशन मानना पड़ेगा। तो पहले तो हमको यही पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि पेन और पेंसिल का जो जोड़ है वो कितना है 50 है। तो मैं क्या करूँगा, लेट करने, भाई क्या लेट करना है ये भी थोड़ा ध्यान में हमको देना पड़ता है। तो मैं मान लेता हूँ कि पेन जो है वो x नंबर है और पेंसिल जो है y नंबर है। तो लेट नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू x एंड लेट नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू y। पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, बोला गया पेन और पेंसिल का जोड़ कितना है 50। तो नंबर ऑफ पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू टोटल 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको मिल गया। दूसरा इक्वेशन पे ध्यान देना है, क्या बोला गया है कि जितना एक पेन का दाम कितना है 2 रुपये और एक पेंसिल का दाम कितना है 1.5 रुपीज़। तो सिंपल है भाई, अगर कैलकुलेशन हमको करेंगे तो जितना पेन है उतना में एक पेन के रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना पेंसिल है उसमें एक पेंसिल के रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 85 रुपीज़। सिंपल कैलकुलेशन। ये तो दुकान में खरीदने कुछ भी जाएंगे तो यही बनाएंगे हम। तो इक्वेशन में ऐसे सेट करेंगे, भाई हमारे पास x नंबर ऑफ पेन है तो ठीक है, पेन हमारे पास हो गया। एक पेन का दाम कितना है 2 रुपया, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पेन में, प्लस y पेन, y कितना पेंसिल है तो ठीक है y लिख दिया। एक पेंसिल दाम कितना है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू टोटल मिला कितना दिया दुकानदार को 85। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको ये आना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व करने अगर आपको आ रहा है वेरी गुड, पर ये बनाने नहीं आ रहा है तो सोचिए फिर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा है पर ये बनाने नहीं आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है। मतलब दोनों हमको आना चाहिए, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको बता दिया गया, तो शॉर्ट कुछ बोला नहीं गया इसमें, तो एलिमिनेशन यूज करता हूँ मैं। तो क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को गायब करना होता है, तो मैं कभी x को गायब करता हूँ कभी y को, पर मैं गायब करने के लिए हमेशा x को गायब करता हूँ और सब्जेक्ट बनाने के लिए x को सब्जेक्ट बनाता हूँ। मतलब मैं इसे x ही क्या है दोनों में यूज करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x को एलिमिनेट करना है मुझे, तो क्या रूल है, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट से अपोजिट इक्वेशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो x का क्या है 1 है। तो मैं एक इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपको सॉल्व देखने में। 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और ये है 2x प्लस 1.5 वाई इज इक्वल टू 85। देखिए मैं बोला हूँ x को मुझे एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैं इस पूरे में 1 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसमें पूरे में क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूँ ब्रैकेट को तो 2 इंटू 1 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 50 नहीं 100। क्यों 100, क्योंकि तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 50 100 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली वही आंसर आने वाला है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1.5 वाई इज इक्वल टू 85। एलिमिनेशन मेथड में अभी मैं जो बताया, अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें ये देखा कि भाई उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं था बदलने के लिए, बट इसमें मुझे क्या था, ज़रूरत था बदलने के लिए। क्यों ज़रूरत था बदलने के लिए, बिकॉज हमें वेरिएबल सेम नहीं दिया था, मतलब कोफिशिएंट सेम नहीं दिया था, तो वो तो हमने सेम कर लिया। अब साइन भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऐसा है नहीं। तो क्या करेंगे, माइनस 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 जो होता है उसका अपोजिट कर लेते हैं। तो अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, फिर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए इससे ये कट गया पूरा, अब इसको करना है। तो 1.5 माइनस 2 है, मतलब 2 माइनस 1.5 कितना आएगा 0.5। तो क्या हो जाएगा ये 0.5 y। प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। ये कितना हो जाएगा 15। तो 100 माइनस 85 कितना आ गया 15। क्लियर है, 15 आ गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल y की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 0.5।
5। आई होप कि आपको ये आता होगा, बट हमें तो सीखना है। तो इनटू क्या करते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको आता होगा। तो ऊपर है कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 5 3 × 15, तो 30 आंसर आया। मतलब किसका आंसर y बराबर कितना आया 30 आया। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक निकल जाता है तो किसी दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके, पहले में या दूसरे में वैल्यू पुट करके हमारा अगला वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसी में मैं रखता हूँ ना, साफ दिख भी रहा है आपको कि अगर y पेंसिल माने अगर ये y 30 है तो पेन कितना होगा 20 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना था 50 था। तो यहाँ y बराबर अगर आप 30 रखते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 50 - 30 कितना होता है 20। तो x = आपका क्या आ जाएगा 20। बट हमें स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, तो लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 30। आ रहा है समझ में आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इक्वेशन को कैसे डील करना है। ये तो काफ़ी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है, और हम आगे भी थोड़ा हार्ड वर्ड प्रॉब्लम इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना पे स्टॉप रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।